नमस्कार साथियों, कल दिल्ली सरकार के यूडी मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी ने और आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था कि जिस आशा किरण संस्था, आप समझते हैं कि इस संस्था में दिल्ली के वो लोग जाते हैं जिनका कोई नहीं होता, इवन जो अपने आप का भी देखभाल नहीं कर सकते, ऐसे लोग उस संस्था में जाते हैं। और उस संस्था को चलाने की जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने एक ऐसे अधिकारी को दी है जो सीबीआई केस में फंसा हुआ है और उसको 5 साल तक वो सस्पेंड रहा है अपनी जॉब से। क्या ऐसा अधिकारी इतने सेंसिटिव पद पे रह सकता है? क्या ऐसा अधिकारी इतने सेंसिटिव पद के ऊपर अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है क्या? ये हमने प्रश्न पूछा था। दुर्भाग्य से दिल्ली के एलजी साहब ने ये कहा, पहले तो कुछ कहते नहीं है, फिर कुछ सूत्रों के माध्यम से कुछ खबर इधर उधर चल जाती है कि जी हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। मुझे याद है जब पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि दिल्ली के अंदर जो अधिकारी हैं उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो निर्णय है वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार लेगी, और उसके मात्र 1 हफ्ते बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पूरे एक्ट को बदलकर एक अध्यादेश जारी करके उस पूरे ऑर्डर को ख़त्म कर दिया। और उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जो भी अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है उनके ऊपर जो भी एक्शन बनता है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लेगी अपने उपराज्यपाल के माध्यम से। तो कोई क्लैरिटी की तो कोई दिक्कत है नहीं, डाउट तो किसी तरह का कुछ होना नहीं चाहिए। अब दिल्ली के एलजी साहब को इस पे आकर जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही संगीन है, ये मुद्दा बहुत ही सीरियस है। 14 से ज़्यादा ऐसे लोगों की मौत हुई है, और वो भी खराब पानी के माध्यम से, खाना सही समय पे ना मिलने के कारण, इसके कारण, जो कि मुझे लगता है कि मॉडर्न डे के इतिहास में, आज की इंसानियत में एक काला धब्बा है किसी भी सरकार के ऊपर। लेकिन एलजी साहब कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, एलजी साहब भाग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। एलजी साहब ने अभी तक एक भी विजिट नहीं की, एलजी साहब अभी तक एक बार भी नहीं गए वहां पे। उन्होंने किसी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया, उन्होंने किसी अधिकारी को ट्रांसफर नहीं किया, उन्होंने किसी नए अधिकारी को नहीं लेके आए। जब पूछो तो चुप्पी मार जाते हैं, चुप्पी मार जाते हैं। मैं एलजी साहब से एक चीज कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही संगीन मुद्दा है, और पूरी दिल्ली के अंदर आज ये देखने को मिल रहा है कि एलजी साहब अपने अधिकारियों के माध्यम से दिल्ली को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आप देख रहे होंगे, सुबह खबर आई रही है सिविल लाइन में डीडीए के माध्यम से घरों को तोड़ा जा रहा है, 70, 80, 80 साल के। और आपको पता है पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं वो। आज़ादी के समय जो पाकिस्तान से हिंदू परिवार आया दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, वो परिवार 70, 70, 80, 80 साल से वहाँ बसे हुए, उनके घर तोड़े जा रहे हैं वहाँ पे। तो एलजी साहब ने ये तय कर लिया, भारतीय जनता पार्टी ने, कि दिल्ली को बर्बाद करना है किसी न किसी माध्यम से। लेकिन हम भी कहना चाहते हैं कि हम बड़ी लड़ाकू टाइप के लोग हैं, और हमारा 12-13 साल का अगर इतिहास देखा जाए तो हम, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ा भी करना जानते हैं। सबसे ज़्यादा अत्याचार हमारी पार्टी के ऊपर हुआ, सबसे ज़्यादा हमारे नेताओं को जेल में डाला गया, सबसे ज़्यादा केसेस, पुलिस केसेस हमारे लोगों के ऊपर हुई, सबसे ज़्यादा जेलों के अंदर हम लोग रहे हैं। लेकिन फिर भी खड़े हैं, अडिग हैं, और जनता के लिए काम कर रहे हैं, और जनता के लिए शानदार काम कर रहे हैं।
आज पूरे देश के अंदर कोई भी आप सर्वे करा दीजिए, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी। ये छोटी सी राजनीति जो एलजी साहब कर रहे हैं, इससे सिर्फ उनका नाम खराब हो रहा है और उनका भविष्य खराब हो रहा है। भगवान के यहाँ उनकी भी फाइल बन रही होगी, वो भी देख रहे होंगे कितने पाप कर रहे हैं, तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। मैं एलजी साहब से यही कहना चाहता हूँ कि राजनीति छोड़ो, दिल्ली के भले का कुछ काम करो, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जिनको आपने संरक्षण दे रखा है, इनको तुरंत निकाल के फेंको। हमारे प्रियंका कक्कड़ जी जो मुख्य प्रवक्ता हैं वो अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद दुर्गेश भाई। आदरणीय विधायक दुर्गेश पाठक जी ने जो बताया उसी को आगे ले जाते हुए, देखिए भाजपा ने एलजी के कमजोर कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। भाजपा के एलजी एकदम इनकॉम्पिटेंट हैं, उनको दिल्ली की 70 विधानसभाओं के नाम तक नहीं पता होंगे। उनकी अपनी एक जिम्मेदारी थी लॉ एंड ऑर्डर, उसमें भी वो एकदम फेल रहे हैं, ये बात जग जाहिर है। अब ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला भी, जैसा दुर्गेश भाई ने बताया, एक संवैधानिक पीठ के फैसले को पलटते हुए भाजपा ने एक गैर कानूनी अध्यादेश लाकर और उसके बाद एक गैर कानूनी एक्ट पास कराकर सारी ट्रांसफर पोस्टिंग्स दिल्ली सरकार से छीन ली। आज दिल्ली में स्थिति ये है कि 292 नॉन टीचिंग स्पेशलिस्ट्स और 234 जनरल मेडिकल ऑफिसर्स का अभाव है। इसके चलते आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी ने 6 जून 2023 को, फिर 2 फरवरी 2024 को, फिर 15 अप्रैल 2024 को और फिर 25 जून 2024 को लगातार एलजी महोदय को लिखा कि इतनी कमी है, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा सिस्टम जब मेडिकल ऑफिसर्स की कमी है, जब एनेस्थेटिक्स की कमी है, जब रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, जब प्रैक्टिशनर्स की कमी है। पर एलजी साहब चुप रहे और जैसा दुर्गेश पाठक जी ने बताया, सूत्रों के हवाले से कल बताया कि ये जिम्मेदारी उनकी थी ही नहीं। इसलिए मैं कहती हूं कि एकदम इनकॉम्पिटेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली में, जिन्होंने दिल्ली के काम ठप करने का कोशिश की है, खाली अपने कामों में उनकी कोई रुचि नहीं है, वो कर ही नहीं सकते। दिल्ली से बाहर के हैं, दिल्ली आज तक देखा ही नहीं पूरा, उनको पता ही नहीं कैसे मैनेज करना है। ये आप सबको पता है कि संवैधानिक पीठ के फैसले को पलट दिया और आज तो भाजपा के समर्थक भी भली भांति जानते हैं, कम पढ़ी लिखी सरकार के समर्थक भी भली भांति जानते हैं कि सर्विसेज ट्रांसफर पोस्टिंग भाजपा के अधीन आती है दिल्ली में, एलजी साहब के अधीन आती है दिल्ली में, वो भी ये जानते हैं। जो ये फैसला पलटा गया ये भी गैर कानूनी है। हमारा कानून कहता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट को पार्लियामेंट में विपरीत पलट नहीं सकते, ये अलाउड नहीं है हमारे लॉ में। हमने, दिल्ली सरकार ने इसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई हुई है। 10 जुलाई 2024 को हमने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि ऐसी नकारात्मक राजनीति चल रही है और इस एक्ट के ऊपर जो हमने एक्ट को चैलेंज किया है उस पर जल्दी सुनवाई हो, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आश्वासन दिया है कि इस पर जल्दी सुनवाई होगी। पर ये छीन जो हमसे ली सर्विसेज अगर नहीं कर पा रहे तो या तो वापस दे दें आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को, क्योंकि हमने तो ऐसा सिस्टम बनाया, आपको दिख ही रहा होगा कितने बड़े दिग्गज लोगों ने हमारे हेल्थ मॉडल की चर्चा की थी, चाहे बान की मून हो, चाहे कोफी आनन हो। देश भर से लोग दिल्ली में इलाज कराने आते हैं क्योंकि भाजपा का हेल्थ मॉडल किसी से छुपा नहीं है। उत्तर प्रदेश का किसी से छुपा नहीं है, मध्य प्रदेश का हेल्थ मॉडल भाजपा का किसी से छुपा नहीं है, हरियाणा का मॉडल भाजपा का हेल्थ मॉडल। तो वहां से लोग यहाँ दिल्ली इलाज कराने आते थे और अरविंद केजरीवाल को सिर्फ बदनाम करने के लिए, उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए अब जानबूझ के ये ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर रहे, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे, इतनी गिरी हुई राजनीति कर रहे हैं कि उनको जनता की हेल्थ से भी कोई परवाह नहीं, उनको सिर्फ अपनी राजनीति करनी है। पर मैं फिर कह रही हूं कि आज तो भाजपा के समर्थक भी जानते हैं कि सर्विसेज उनके पास है,
तो ये अपॉइंटमेंट्स जल्दी करें, अपनी गंदी राजनीति छोड़ें, अपनी अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट करें, और नहीं हो पा रहा तो हमें सर्विसेज वापस दे दे, हम करके दिखाएंगे जैसे हमने करके दिखाया। धन्यवाद। कोई प्रश्न? बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा असंवेदनशील सरकार मैंने जीवन में नहीं देखी। भारतीय जनता पार्टी का मात्र एक मकसद है कि दिल्ली को बर्बाद किया जाए। जो खैबर पास के पास में लोग रह रहे हैं, सिविल लाइन एरिया में जो लोग रह रहे हैं, ये पाकिस्तान बंटवारे के समय में पाकिस्तान से आए हुए हिंदू परिवार के लोग हैं। आप सोच लीजिए 70 से 80 साल से वहाँ पे रह रहे हैं और अचानक से डीडीए को ये याद आ रहा है कि ये तो हमारी ज़मीन पे बसे थे। ऑफ कोर्स किसी न किसी सरकारी ज़मीन पे बसे होंगे यार। जब भारत आज़ाद हुआ, जो पाकिस्तान से आया व्यक्ति, उसकी ज़मीन थोड़ी नहीं यहाँ पे थी, वो तो किसी न किसी की ज़मीन पे ही बसा होगा। तो सरकार का काम ये होना चाहिए कि उनको घर प्रोवाइड करे, जगह प्रोवाइड करे, या अगर जिसके पास है वो तोड़ दे। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखी और ऐसी सरकार को डूब मरना चाहिए। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से डूब मरना चाहिए। हो सकता है किसी बिल्डर से पैसे ले लिए होंगे कि वहाँ पे कोई बड़ी कॉलोनी बसाएंगे, इसलिए सारा कर रहे हैं ये लोग। सर, आशा सेंटर से संबंधित एक सर, ये आसान होता है कि कह देना कि वहाँ मानसिक रूप से जो बीमार है, उनको विकलांग है, उनका इलाज चल रहा है, उनकी सेवा नहीं हुई, उनकी मौत हो गई। क्योंकि वहाँ भी एक जो जॉब कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनकी देख रेख कर रहे हैं, अपने आप में चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है, मैं मानता हूँ सर। लेकिन सर, क्या आप लोगों ने इससे पहले कोई रिपोर्ट की थी या जाकर जानकारी जुटाई थी कि वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं, क्षमता से अधिक लोग रह रहे हैं, कभी या फिर घटना घटती है इसके बाद अब आके कि वो रिश्वतखोर ऑफिसर है या कुछ है, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि आपके पास पहले इन्फॉर्मेशन थी वो रिश्वतखोर आरोप? मुझे लगता है अगर आप पिछले 1-1.5 साल के सारे घटनाक्रम को देखें, हमारे मंत्री रेगुलर जाते रहे हैं, मीटिंग्स हुई हैं। हम प्रश्न क्या उठा रहे हैं? हम प्रश्न ये उठा रहे हैं कि जहाँ पर 50 लोगों की ज़रूरत थी, बिल्कुल सही प्रश्न आपने उठाया है, बिल्कुल सही बात आपने रखी है कि ये कहना बहुत आसान है कि वहाँ सेवा नहीं हुई, लेकिन अगर 200 लोग वहाँ रह रहे हैं तो 5 लोग तो सेवा नहीं कर पाएंगे। अपना सब कुछ भी न्यौछावर कर देंगे तब भी 5 लोग नहीं सेवा कर पाएंगे। स्टाफ की ज़रूरत है 20, हैं 5। अगर वो 5 बहुत जेन्युइन, मैं मानता हूँ हर आदमी वहाँ जेन्युइन रूप से काम कर रहा होगा, लेकिन स्टाफ ही नहीं है। स्टाफ क्यों नहीं है? क्योंकि जो डायरेक्टर है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, या जो जिनको अपॉइंट करना है एलजी साहब का, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो दूसरे कामों में बिजी हैं। वो कामों में बिजी हैं कि केजरीवाल जी के खिलाफ गलत न्यूज़ कैसे प्लांट किया जाए, सौरभ भारद्वाज जी के खिलाफ गलत न्यूज़ कैसे प्लांट किया जाए, ये वाली फाइल कैसे रोकी जाए, वो वाली फाइल कैसे रोकी जाए, ये उसमें बिजी हैं। इसलिए हम कह रहे हैं ये गंदी राजनीति छोड़ो और लोगों के लिए काम करना शुरू करो। आज उन लोगों की जान बच सकती थी, जान तो चलो भगवान के ऊपर, लेकिन अगर उनको अच्छी सेवा दी जाती तो उनकी जान बच सकती थी। यही हम भी कह रहे हैं कि वहाँ 50 लोगों की ज़रूरत है और वहाँ पोस्टेड है 5 लोग, कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।